Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. अच्छा, तो कल कहाँ तक पहुंचा था ये? सर हमारा कल डिस्कशन उसी पे पड़ा था सर, नॉर्मलाइजेशन कहाँ तक पहुंचे थे सर। ओके, तो जैसे फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था ना। यस सर, फर्स्ट सेकंड हमारा हुआ था तो सर। चलिए अभी फोकस करते हैं उसी पे कि मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मतलब ठीक है, एक लाइन में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसको थोड़ा सा और वेरीफाई करना होगा, ठीक है, कि मतलब आपका जो टेबल है टेबल टेबल एस एच शुड बी फ्लैट फाइल, है ना। तो इसके लिए हम लोग को फ्लैट फाइल का डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि फ्लैट फाइल एग्जैक्टली क्या है। Flat file is a collection of data stored in a two-dimensional database, ठीक है, which is similar yet ठीक है records in a table. The columns are represented मतलब एक टेबल के रूप में होना चाहिए, ठीक है, and each column remember, ठीक है, each column should have, ठीक है, सिंपल वैल्यूज याद रखिएगा ना, ठीक है। तो फ्लैट फाइल मतलब वो टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, टेबल या मतलब जो आपका डेटा होगा ये ऐसे लिख सकते हैं, DAT डेटा शुड बी स्टोर्ड इन अ फ्लैट फाइल, ठीक है, और हर कॉलम का वैल्यू सिंपल होगा याद रखिएगा, ठीक है, विथ सिंपल कॉलम वैल्यूज। मतलब ये क्या बोलते हैं, ये दोनों को डिस्कार्ड करना होगा, ठीक है, MULT या VLUED मल्टी वैल्यूड, ठीक है, एंड CUMPO ऐसा कंपोजिट COLUMN, ठीक है, या एप्रोप्रिएट एक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, APPROPRIET एप्रोप्रिएट, ठीक है, ACTN एक्शन फॉर मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट कॉलम्स के लिए लेना होगा, ठीक है, शुड बी टेकन। तो देखिए मल्टी वैल्यूड के लिए अलग टाइप का एक्शन लिया जाता है, कंपोजिट के लिए अलग टाइप का एक्शन लिया जाता है। जैसे एग्जांपल है कंपोजिट का नेम, ठीक है, ये एड्रेस है ना। तो यस सर। अभी अगर हमको एड्रेस को स्टोर करना है तो इंस्टेड ऑफ एड्रेस, ठीक है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ एड्रेस हम कॉलम्स बनाएंगे हम लोग ये सब नाम से। तो जैसे मान लीजिए इसके अंदर में आता है हमारा STRET स्ट्रीट, ठीक है, CITY सिटी, उसके बाद में स्टेट, पिन, तो ये सब इसका पार्ट्स हो गया, ये सब एड्रेस का कंपोनेंट्स हो गया ना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें INSTED इंस्टेड ऑफ, ठीक है, द COMPO कंपोजिट एट्रीब्यूट मेक कॉलम्स विथ द कंपोनेंट्स। तो ये जो कंपोनेंट्स है इसका, ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट का, इससे क्या कीजिए कॉलम बनाइए, है ना। तो ये ट्रीटमेंट आपको देना है विथ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, रिमेंबर है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मल्टी वैल्यूड है, ठीक है, तो मल्टी वैल्यूड के लिए एक अलग सा टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो जैसे मल्टीपल का एग्जांपल हो गया फोन नंबर, ठीक है, तो एक आदमी का मल्टीपल फोन नंबर हो सकता है, एक आदमी का मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस हो सकता है, ठीक है, या जैसे अभी हमारे केस में डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो एक रूम का मल्टीपल डिस्क्रिप्शन हो सकता है, ठीक है। तो फॉर दैट वी कैन हैव, तो जैसे यहाँ पे फोन नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, CONTACT कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। तो अभी देखिए कॉन्टेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी किसी का हो सकता है, ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हो सकता है। प्लस कोई लिमिट नहीं, जैसे किसी का 5 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, सबका वेरी करेगा एक्चुअली, ठीक है, इट विल वेरी। तो आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ कितना लेना है, ठीक है। कई बार देखिए सब चीज का कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होता है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे सबसे बेस्ट मैकेनिज्म जो हम लोग बोल रहे हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएट SEPARET सेपरेट TABLE टेबल टू स्टोर मल्टीवैलिड एट्रीब्यूट्स, हम्म, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मेन आपको ये दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो ऑलरेडी टेबल हमारा रहता है, बिकॉज जब आप RDBMS में आते हैं तो आप टेबल के हिसाब से सोचते हैं ना, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास में टेबल्स रहता है, तो जो यहाँ लिखा हुआ है कि आपका डेटा जो होना चाहिए वो फ्लैट फाइल में होना चाहिए। फ्लैट फाइल मीन्स अ टू डायमेंशनल टेबल सिंपली, ठीक है।
विथ सिंपल कॉलम वैल्यूज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, कि जितना कॉलम वैल्यूज होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है, मतलब नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, नो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो अब इनका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो क्या करना है कि आपको एड्रेस के नाम से कॉलम नहीं बनाना है, आपको ये सब नाम से कॉलम बनाना होगा जो उसका पार्ट्स होता है, ठीक है, सो दैट सिटी अलग, स्ट्रीट अलग, सिटी अलग, स्टेट अलग, पिन अलग रखा जा सके, है ना। और उसके बाद में, क्योंकि देखिए अगर ऐसा नहीं होगा ना तो एक तरह से यूनिफॉर्मिटी नहीं रहता है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहता है और लोग अपने हिसाब से कुछ भी लिखते जाएंगे, ठीक है। ये बहुत बार मैंने देखा हुआ है। जैसे ये परसों ही एक स्टूडेंट मेरे सामने में ये कर रहा था, फिल कर रहा था निमसेट का फॉर्म, तो वहां पे भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि मतलब आपको अपना एड्रेस डालना है इस तरह से, ठीक है, तो आपको अपना ADDRESS एड्रेस डालना है, ठीक है। अभी भी देखिए गांव का जो एड्रेस करने का सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, लोग यस सर, पहले अजीब टाइप से डालते पोस्ट, हैं ना। जैसे पूरा विलेज पोस्ट, इज इक्वल। जबकि जरूरत नहीं है आजकल। इफ यू पुट द पिन, ठीक है, तो पिन तो वहीं का होता है ना, आपका पोस्ट ऑफिस का ही तो आईडी है, तो यू डोंट नीड हाँ सर। PO PS, पुलिस स्टेशन चाहिए होता है। कौन पोस्ट ऑफिस वाला है, कौन कुरियर वाला पुलिस स्टेशन देख के जाता है अभी, है ना, ठीक है, तो यू ओनली नहीं नीड। सर, तो बस लोकेशन भी तो डाल सकते हैं, मतलब विलेज, फिर जो लैंडमार्क है वो, और बस, जैसा आप बोले पिन है कोड। ना। अब जैसे देखिए इवन इन विलेज, ठीक है, विलेज में भी क्या होता है कि बहुत बार टोला नहीं होता, टोला, विलेज में तो यस टोला सर। ही होता जाता है, ठीक है ना, जैसे यू डोंट हैव कॉलोनीज इन विलेज, ठीक है, यू हैव टोला। यस सर। अभी से मेरा यहाँ का एड्रेस होगा, तो उसमें जो एड्रेस वाला लाइन होगा आप चाहने से इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हाउस नंबर इज समथिंग क्वाइट प्रोमिनेंट है ना आजकल शहर में, ठीक है, एक हाउस यस सर, नंबर रहता है, बहुत। हाँ ठीक तो है। सर बहुत जगह पे मेरे हाँ हम लोगों को हाउस नंबर नहीं दिया गया, तो फिर वहाँ पे NA हाँ, लिख देते हैं या फिर 00 लिख देते हैं। अच्छा, तभी से हम लोग को देख दिया हुआ है, लेकिन ये भी पता नहीं मतलब बहुत जगह नहीं लेता था बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल कैरेक्टर्स, बट अब ले रहा है सब जगह, ठीक है, ज्यादातर देख रहे तो, है ना। तो दिस इज आवर लेन नंबर एक्चुअली, ठीक है, और ये हमारा मेरा घर का नंबर हो गया ये, है ना, ठीक है, लाइक दैट हाउस नंबर दिस, ठीक है, तो इस तरह से एक हाउस नंबर हो गया। देन समटाइम्स वी हैव हाउस नेम ऑल्सो, तो चलिए मान लीजिए अब सबका नहीं होगा तो कॉमन नहीं है तो नहीं दिया हमने, बट अदरवाइज हाउस नेम भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका स्ट्रीट एक्चुअली, ठीक है, तो स्ट्रीट के अंदर में क्या हो सकता है, आपका रोड का नाम हो सकता है, जैसे कहीं कहीं पे रोड का नाम दे सकते हैं, ठीक है, या कहीं के पे आप अपना कॉलोनी का नाम दे सकते हैं, जैसे होना तो चाहिए था स्पेलिंग ऐसे करके, ठीक है, श्रीनगर ऐसे करके होना चाहिए था, बट ठीक है, वो जो जम्मू एंड कश्मीर वाला श्रीनगर के हिसाब से यहाँ पे भी लोग लिख देते हैं श्रीनगर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, COLONY ऐसे करके, ठीक है, तो ये है। तो अब देखिए पहले तो अलग अलग रोड था, तो रोड नंबर 1 रोड नंबर 2 ऐसे लिखते थे, बट वी डोंट राइट नाउ डेज दोस थिंग्स, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख देते थे ROAD जब तक ये लेन वगैरह नहीं बना, तो अब क्या है, अब लेन बना हुआ है तो ये हाउस नंबर से नॉर्मली कोरियर वाला को पता चल जाता है कि इट इज लेन नंबर 11 एंड हाउस नंबर 156, तो हम लोग ज्यादा नहीं लिखते, वी राइट स्ट्रीट लाइक दिस, ठीक है। देन आफ्टर दैट जो, अगर ठीक है आपको ये तो क्योंकि अभी भी विलेज में आता है, तो अगर विलेज या मतलब सिटी का ऑप्शन है तो एक्चुअली हम लोग विलेज में आते हैं, ठीक है, विलेज, और हमारा विलेज BHAGWN भगवानपुर में ही हमारा है, ठीक है, तो दिस इज, सर अब दिस तो विल बी सर आवर। उसको कर दिया, हाँ, म्यूनसिपैलिटी ने कर दिया ऐसे, अभी पता नहीं फर्दर अब कर दिया। वो प्रॉपर वो आया है कि नहीं आया, उसका गैजेट आया कि नहीं आया, बिकॉज गैजेट आएगा तो फिर यस सर। सबका ये होगा ना, सर्वे होगा और यस। ये मतलब वो जो क्या बोलते हैं टैक्स वगैरह लगेगा, है ना, क्योंकि यस इस पे सर। कुछ ये भी चल रहा है, विवाद भी, ऑब्जेक्शन भी चल रहा है, बहुत लोग नहीं चाह रहे कि कॉर्पोरेशन में आए बोल के ये सब, है ना, ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्शन भी चल रहा है, पता नहीं क्या है, देखिए क्या होता है। तो बट अभी तक जितना जानकारी है उसके हिसाब से तो अभी तक हम लोग यही दे रहे हैं, ठीक है, तो इट्स इनसाइड विलेज, ठीक है, हाँ अब डिस्ट्रिक्ट होगा तो हम लोग को मतलब सिटी मुजफ्फरपुर नहीं लिखना है एक्चुअली में, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट, तो दिस इज प्रॉपर एड्रेस, देन MUZAFFARPUR ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो बाद में जब मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, अब ये सिटी में आ जाएगा, देन दैट टाइम अब वो जो भगवानपुर का एरिया छोटा हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है, इट विल बी स्मॉल, ठीक है, और ये सब अपना अपना नाम से कॉल होगा फिर उसके बाद में, ठीक है, जैसे हम लोग अब श्रीनगर कॉलोनी हो जाएंगे, ठीक है, स्ट्रीट श्रीनगर कॉलोनी, एंड यू डोंट हैव टू राइट विलेज भगवानपुर एनीमोर, ठीक है, तब आपको लिखना होगा सीधे सीधे ये मतलब सिटी मुजफ्फरपुर लिख देना होगा, ठीक है। तो अब मतलब इसको पहचान मिल जाएगा उसके बाद में, ठीक है, दिस विल गेट रिकॉग्निशन, रिमेंबर, है ना, इस तरह से। बट अभी एक यस और सर। डिवीजन है, मतलब विलेज विलेज भी आ जा रहा है वहाँ पे ना, ठीक है, एंड देन यू हैव डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में ये, तो देखिए ये इस तरह से काफी था, ठीक है, और ऐसे करके ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि सबका यूनिफॉर्म हो। यहाँ पे देखिए डेटाबेस में हम लोग हमेशा बात करें स्ट्रक्चर्ड डेटा, तो दिस इज व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, है ना, यस कि सर। हर एक रो एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, रिमेंबर, है ना, ठीक है, तो लाइक दैट। तो अब चलिए, तो अभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है,
कि जितना हमारा डेटा है सब सिंपल होना चाहिए, कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट है तोड़ दीजिए उसको, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग ये कॉलम फॉर एड्रेस, आप क्या कीजिए, आप इस तरह से बना लीजिए, बिकॉज अगर ऐसा लिखिएगा तो सबको फिर अपना मन अपना मर्जी हो जाता है कि वो जो मर्जी वो लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। बट इफ इट इज लाइक दिस तो यूनिफॉर्म रहेगा ना, ज्यादा यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाउस नंबर ही लिखना है, दूसरा चीज नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीट मतलब सिंपली एक लाइन में आपको स्ट्रीट लिख देना है, ठीक है। विलेज में सेलेक्ट, यहाँ पे ये सब हम सेलेक्ट भी करने दे सकते हैं फिर उसके बाद में, ठीक है। ऑप्शन ये भी हो जाता है कि आप सेलेक्ट करने दीजिए, कोई जरूरत नहीं कि वो टाइप करेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्शन भी हो सकता है। बट इसमें एड्रेस में तो आप सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं दे सकते हैं ना, अगर कंपोजिट होगा तो, ठीक है। तो यस सर। दैट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है ना, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद जहां मल्टी वैल्यूड होता है तो यहाँ तो सबसे पहले हमको ये पता नहीं है कि कितना आएगा, ठीक है। दैट वी डोंट नो है ना मेनी टाइम्स, ठीक है, कितना आएगा। जैसे किसी के पास 10-10 फोन नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और मान लीजिए हमारा पॉलिसी है कि जितना फोन नंबर है सब लेके रख लेने का, है ना, ठीक है। तो कई बार होता है जब आप कस्टमर को एकदम नहीं जाने देना चाहते हैं, ठीक है, तो दैट टाइम यू कैन कीप ठीक है, जितना नंबर है वो सारा नंबर रख सकते हैं, और जो रिसेंट नंबर इसको टैग करके रख सकते हैं कि हाँ इस पे ज्यादातर बात हो रहा है उससे, है ना, कस्टमर से, या एक रजिस्टर्ड फोन नंबर रखा जा सकता है अलग से, ठीक है। बट यू कैन ऑलवेज हैव ऑल्टरनेट नंबर्स ऑल्सो, ठीक है। तो यस और सर। भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जहां पे हमको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट देखने को मिल सकता है, जैसे हॉबीज फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हॉबीज का तो कोई सर्टेनिटी नहीं है ना कि किसका कितना हॉबी होगा, यस ठीक है। सर। तो जैसे मान लीजिए कोई रेज्यूमे ही बना रहे हैं, हम लोग रेज्यूमे ही बना रहे हैं, कोई सिस्टम है जो रेज्यूमे बनाने के लिए हमको दे रहा है, तो वहां पे आपने क्या किया है, वो हॉबीज डालने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हॉबीज में भी मल्टीपल, ठीक है, हॉबीज में भी मल्टीपल, और कोई श्योर नहीं किसका कितना हो, किसी का 1 हो सकता है, किसी का 0 भी हो सकता है, ठीक है, किसी का 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो इन दैट केस, क्योंकि देखिए कॉलम का फिर विथ देना भी तो मुश्किल हो जाएगा ना, कितना लंबा हम लोग विथ देंगे, ठीक है, और जरूरत से ज्यादा दे देंगे अगर, तब तो फिर डेटा का वेस्टेज होगा बेकार का, ठीक है, जगह का वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दिस अप्रोच वर्क्स बेटर, है ना, कि मल्टीवेरिएट एट्रीब्यूट को हम अलग सा टेबल बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यही चीज हमने ये तो ऑलरेडी किया है हमने, देखिए ना, तो जब हम लोग ये रूम का टेबल बना रहे थे तो देखिए हमने एक टेबल की जगह में 2 टेबल बनाया, देखिए यहाँ पे ना, देखिए वी क्रिएटेड 2 टेबल, और यहाँ पे हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म इनफैक्ट यूज किया है, हम देख बताएंगे अभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म कैसे यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड भी यूज हुआ, थर्ड भी यूज हुआ है, ठीक है। तो सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोलता है कि मैं सिंपल तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म सेज दैट, ठीक है, यस सर। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ये बोलता है, ठीक है, कि जो हर डेटा है आपका या हर नॉन की एट्रीब्यूट जो है, तो की नॉन की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो नॉन यस की सर। एट्रीब्यूट्स शुड बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट, है ना, मतलब टेबल के यस अंदर सर। एक की एट्रीब्यूट होना चाहिए, एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट होना चाहिए असल में, ठीक है। तो यस सर। जिसके ऊपर में बाकी सब का सब डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम वो की एट्रीब्यूट से हम ढूंढने का कोशिश करें एक नॉन की एट्रीब्यूट को, तो उसका सिंगल ही वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो नॉन की एट्रीब्यूट शुड बी FNCTION functionally DEPEND dependent on key attribute, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो जो कि ऑलवेज हम यस लोग सर। करेंगे, हमेशा हमारे पास में देखिए की एट्रीब्यूट होगा, बट वी हैव टू मेक श्योर कि जितना नॉन की एट्रीब्यूट है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो लगभग लगभग डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, लगभग डिपेंडेंट रहता है, बट ठीक है, देयर इज अनदर डिपेंडेंसी कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जहां पे क्या होता है, एक नॉन की एट्रीब्यूट एक्चुअली एक दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जैसे हमारा रूम टेबल में भी हो रहा था, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन का वैल्यू एक्चुअली इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन रूम नंबर, इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइप, ठीक है। चलिए यस जबरदस्ती सर। तो हम लोग इसके ऊपर डिपेंड करा देंगे, बात अलग है, ठीक है। बट इसका वैल्यू एक्चुअली डिपेंड करता है टाइप के ऊपर, बिकॉज डिस्क्रिप्शन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइप, है ना, नॉट अकॉर्डिंग टू रूम नंबर, ठीक है। तो टाइप के हिसाब से ये चेंज हो रहा है, डिस्क्रिप्शन चेंज हो रहा है असल में, है ना, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है, जिसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एड्रेस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिजॉल्व ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, अगर ऐसा कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो देखिए ये सब मैंने बोला ना कि फुल प्रूफ नहीं है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये सब होता है। तो RESOLV रिजॉल्व, TRANS ट्रांजिटिव, DEPENDENC डिपेंडेंसी, है ना, रिजॉल्व ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिट, जैसे अभी मैंने बोला ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब कि एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर में डिपेंडेंट है। एक सिंपल सा कोई परिभाषा यहाँ से लेने की कोशिश करते हैं, अगर मिल जाता है हम लोग को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का, तो मिलेगा तो जरूर, ठीक है। TRANSITIV ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी,
ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज इन द सेम टेबल दैट कॉजेस अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है। तो व्हाट इज एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी इज सेड टू बी इफ इट इज इनडायरेक्टली फॉर्म बाय टू फंक्शनल डिपेंडेंसी करके, है ना। ठीक है, वही चीज है। तो मैंने इसको सिंपल तरीका से और बोला आपको, तो वो मेरा वाला भाषा शायद यहाँ पे नहीं मिलेगा। और देखिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है, देखिए ना। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए आपको पहले फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म का रूल्स को अप्लाई करके देख लेना होगा टेबल में। ठीक है, मतलब सिंपल एट्रीब्यूट्स है या नहीं है, और प्राइमरी की आपने डाला है कि नहीं डाला है। ठीक है, ठीक है। यस एंड सर। इज विच नो नॉन की इज ट्रांजिट डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, है ना। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बोला था ना कि जैसे ये जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ऑल दो ये हम लोग बोल रहे हैं कि ये फंक्शनल डिपेंडेंट है इसके ऊपर में, रूम नंबर के ऊपर में, बट एक्चुअली इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट। ठीक है, बिकॉज आप सही मायना में अगर टेबल को देखिएगा जाके, है ना। ठीक है, फिर लुक एट द टेबल, ऑलरेडी हमने टेबल को असल में वो कर दिया ना, अलग अलग कर दिया। बट अगर अभी हम लोग ऐसे करते थे अगर, यस सर। तो खैर ये तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको तोड़ के दो टेबल बना दिया। ठीक है, अब देखिए जब दो टेबल हमने बनाया, ठीक है, तो देखिए ये तो यहाँ से भी पता चल जाएगा, दो टेबल हमने बनाया। तो देखिए ये सेकंड टेबल में हमने टाइप और डिस्क्रिप्शन को रखा। ठीक है, वी डिड नॉट कीप रूम नंबर इन डिस्क्रिप्शन, रखा हमने रूम नंबर डिस्क्रिप्शन तो नहीं रखा हमने। ठीक है, नो सर। तो रूम नंबर डिस्क्रिप्शन लिखते थे तो यहाँ पे आपको रिपीटेशन ज्यादा दिखता था। ठीक है, या डेटा का वेस्टेज आपको ज्यादा दिखता था, बिकॉज टाइप कम होगा, रूम नंबर ज्यादा होगा ना। मे बी टाइप हमारे पास 4-5 काफी हो गया, ज्यादा टाइप तो नहीं चाहिए ना हमको। ठीक है, 4-5 टाइप यस सर। एनफ हो गया। बट रूम नंबर तो यस ऐसा सर। नहीं होगा। अगर कोई बहुत बड़ा हॉस्टल है तो उसमें 50-50, 100-100 या उससे ज्यादा ज्यादा रूम भी होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों फैक्टर्स को कंपेयर कीजिए। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में जैसे ये 500 बेड्स का हमारे पास में ये हॉस्टल है। ठीक है, ये 500 रूम का हॉस्टल है हमारे पास में, अलग अलग हॉस्टल है। जैसे आईआईटी वगैरह का हॉस्टल तो बहुत बड़ा होता होगा। ठीक है, तो दे हैव, मतलब कहीं कहीं तो किसी किसी कॉलेज में 10-10 हॉस्टल्स है। ठीक है, तो एवरेज में अगर एक हॉस्टल में 50 रूम भी है अगर, ठीक है, तो 500 रूम तो लोग के पास में हो गया एक हॉस्टल के अंदर में। ठीक है, मतलब टोटल हॉस्टल्स में। तब देखिए आप वो 500 रूम का अलग अलग अगर हम डिस्क्रिप्शन देने जाएंगे, ठीक है, तो उससे बेटर होगा कि हम लोग टाइप क्रिएट कर दे 4-5। ठीक है, तो वो 4-5 टाइप को हम रिपीट करें, ज्यादा बेटर होगा ना। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये जो मैपिंग होगा हमारा रूम डिस्क्रिप्शन का, दैट विल बी वेरी मच सिंपल, एक्चुअली ज्यादा सिंपल होगा। ठीक है, डेटा ये जो टेबल होगा एकदम सिंपल होगा, है ना। ठीक है, तो यह साफ साफ पता चल रहा है कि जो डिस्क्रिप्शन है ये टाइप डिपेंडेंट है। ठीक है, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द रूम नंबर एक्चुअली। ठीक है, हाँ इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं, ऑब्वियसली जब आप रूम नंबर निकालिएगा तो वहां से मिल जाएगा ना डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, जैसे हो रहा है हमारा अभी, हमने निकाला ऑलरेडी। लेकिन उसका भी आप फंक्शन देखिए सही ढंग से, तो उससे भी मालूम चल जा रहा है हम लोग को। एंड ऑब्वियसली सब डिजाइन के ऊपर ही मैटर करता है कि आप डिजाइन कैसे कर रहे हैं। तो अगर तो देखिए जब हम यहाँ चलेंगे तो यू कैन सी है ना रूम नंबर, और उसके बाद में ये भी आ रहा है, टाइप भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी टाइप भी आ रहा है। बट अगर इसका प्रोग्राम देखिएगा कैसे करके हमने इसको लाया है। ठीक है, फिर लुक एट द प्रोग्राम, जो हमने वो रूम का कंट्रोलर या मॉडल कुछ बनाया था यहाँ पे। ठीक है, फिर लुक एट दिस प्रोग्राम। तो आप देखिए पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एक रूम टाइप का फंक्शन बनाया, हमने लिखा गेट रूम टाइप। ठीक है, पहले रूम टाइप निकाला, और फिर इस रूम टाइप को पास किया हमने दूसरे फंक्शन में, जिससे कि हम लोग ने क्या किया, हमने रूम का डिस्क्रिप्शन निकाला। देखिए यहाँ से, है ना। ठीक है, तो मतलब यस सर। सीधे सीधे हम लोग डिस्क्रिप्शन नहीं निकाल रहे, पहले हम लोग को टाइप निकालना पड़ रहा है, और टाइप के बाद में मतलब रूम नंबर से टाइप निकालना पड़ रहा है, एंड देन आफ्टर दैट टाइप निकलने के बाद में हम लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इससे भी साफ साफ पता चल रहा है अभी कि ये जो इसका ये जो डिस्क्रिप्शन का डिपेंडेंसी हो किसके ऊपर में, वो रूम टाइप के ऊपर में। ठीक है, तो हमने जो अरेंजमेंट रखा हुआ है, ठीक है, वो उसी हिसाब से रखा हुआ है कि रूम टाइप के हिसाब से डिस्क्रिप्शन डिसाइड होगा हमारा, है ना। ठीक है, तो अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब डिस्क्रिप्शन इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन रूम नंबर। तो ऐसे केस में भी क्या करना चाहिए, आपको अलग अलग टेबल कर देना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है जो बुक्स वगैरह मिलता है, ठीक है, हॉस्टल रिलेटेड एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए एक टेबल है इस तरह से बना हुआ है, स्टूडेंट टेबल, है ना। तो जिसमें यस स्टूडेंट सर। का आईडी है, ठीक है, उसका नाम है। उसके बाद में अब देखिए बुक में ही बहुत बार गलती करता है कि नेम को, गलती नहीं है मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए होता होगा कि नेम डाल देता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में सेपरेट नहीं करता बहुत बार। ठीक है, तो अभी रहने देते हैं अभी, लेकिन मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसको हम लोग को तोड़ना चाहिए, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम में रखना चाहिए। ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट का रूल। तो आईडी, नेम, और उसके बाद में मान लीजिए ये किस कोर्स में है और किस ब्रांच में है। तो ज्यादातर जो बुक्स होता है उसमें बीटेक को प्रेफर करता है, तो वो लोग बीटेक दिखाता है। ठीक है, ब्रांच CS ITSS करके डाल देता है। तो चलिए आईडी, नेम, कोर्स, ब्रांच, ठीक है, उसके बाद में एच हॉस्टल आईडी,
ठीक है, एंड हॉस्टल नेम, ठीक है, इस तरह से। तो अब आप स्पेशली यहाँ देखिएगा, ठीक है, तो मान लीजिए आईडी 1 2 3 ऐसे करके अपने आप आ रहा है, कुछ नाम आ गया, ठीक है, सम कोर्सेज आ गए, सम ब्रांच आ गया। अब देखिए हॉस्टल आईडी में मान लीजिए ये दो स्टूडेंट सेम हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, एंड दिस स्टूडेंट इज स्टेइंग इन सम अदर हॉस्टल, ठीक है। अब बहुत जगह होता है हॉस्टल का नाम अलग अलग होता है, ठीक है, तो हॉस्टल को नाम दिया जाता है, ठीक है, तो ज्यादातर वो लीडर्स के हिसाब से दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये जो जितना आर्य समाज वाला है ना, वो लोग क्या करेगा, वो लोग उनका अगर कोई कॉलेज वगैरह है, ठीक है, जैसे स्कूल यस भी सर। है, डीएवी जो स्कूल है ना, ठीक है, तो डीएवी में क्या होता है नॉर्मली देखिएगा उनका हाउसेस जो है ना वो भी उनके गुरु के नाम के ऊपर में, ठीक है। तो जैसे दयानंद विवेकानंद ऐसे करके है, गुरु के नाम पे उन्होंने अपना हाउसेस को भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यस सर। जैसे बाकी स्कूल में देखिएगा रेड ब्लू ग्रीन हाउस ऐसे करके बना देता है, ठीक है, तो ये लोग का क्या था, ये लोग का इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं पे नदी के हिसाब से भी नाम दे देता है, ठीक है, नर्मदा गंगा गोदावरी ऐसे करके नाम देता है हाउसेस का, तो डिपेंड्स, ठीक है, सबका अपना अपना वो रहता है। तो हॉस्टल्स का नाम भी कई कई बार ऐसे होता है, ठीक है। और ये क्रिश्चियन उसमें तो अपने सेंट के ऊपर वो लोग भी देता है, सेंट पॉल्स, ठीक है, सेंट मैरी ऐसे करके वो लोग अपना हॉस्टल का नाम दे देता है, ठीक है, इस तरह से। तो कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पे भी हमने जैसे जो हमारा फर्स्ट हॉस्टल है उसका नाम है दयानंद, DAYANND मान लीजिए, ठीक है, और सेकंड हॉस्टल जो है उसका नाम है विवेकानंद। तो आप देखिएगा जितना बार ये वन यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है, जितना बार वन रिपीट हो रहा है उतना बार आप देखिएगा दयानंद रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो यस सर। अननेसेसरी रिपीटेशन हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अननेसेसरी जो रिपीटेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिडंडेंसी, रिमेंबर, ठीक है ना। देखिए कहीं कहीं रिपीटेशन जरूरी होता है, ठीक है, बिना रिपीट, देखिए रिपीटेशन हैज गॉट पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, रिमेंबर, ठीक है। बैकअप क्या होता है, बैकअप रिपीटेशन ही है ना, मतलब यस कॉपी सर। तो रख रहे हैं, ठीक है, बैकअप इज नथिंग बट सर रिपीटेशन। हाँ हाँ, और जैसे सर वन आईडी तो 1 2 3 है, लेकिन हॉस्टल आईडी 1 और 1 है। हाँ। ये कैसे, मतलब किस लिए सर? नहीं नहीं, मतलब ये दोनों सेम हॉस्टल में रह रहा है ना, ये बच्चा जो वन जिसका आईडी है और टू जिसका आईडी है, ठीक है, दोनों सेम हॉस्टल में है, ठीक है, अच्छा तो सर, दोनों हॉस्टल हॉस्टल आईडी नंबर वो रह रहा है, सेम। ठीक है। तो ये हाँ। हर हॉस्टल को एक आईडी भी मिला हुआ है एंड दे हैव बीन गिवन अ नेम आल्सो, ठीक है। और अभी तक यस हमने सर। क्या किया, हमने कोई अलग सा टेबल नहीं बनाया है, बहुत बार होता है ना, देखिए ये सब जजमेंट है एक्चुअली, ठीक है, तो जब यस तक आप लोग को ये सब नियम नहीं पता होगा तब तक आप लोग अलग सा टेबल नहीं बनाइएगा एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो और सर हाँ, अभी जो टेबल आप हम्म। बनाए हैं सर, उसके उसके अकॉर्डिंगली तो सर दयानंद को तो रिपीट होना है यहाँ पे, तो ये रिडेंडेंसी निगेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव है सर। नहीं नहीं, ये नेगेटिव है एक्चुअली में, ठीक है, ये है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है, वी कैन स्टॉप इट, कैसे वी कैन सर? ब्रेक इट एक्चुअली, ठीक है, तो कैसे वो बिकॉज दिखाता हूँ। सर, बिकॉज सर पार्टिकुलरली हम दो स्टूडेंट्स के मतलब हॉस्टल नेम लिख रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, मतलब जैसे 1 और 2 के लिए हम हॉस्टल नेम तो सेम है सर, दयानंद दयानंद। तो सर वो तो लिखना पड़ेगा ना सर, ऐसा तो नहीं है कि सेकंड के लिए हॉस्टल नेम लिखेंगे ही नहीं। ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखिए, अब नॉर्मलाइजेशन का मैं असल मुद्दा पे आता हूँ, जैसे हमने बात किया था ना कि कभी कभी मतलब नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली क्यों करना पड़ता है, बिकॉज इफ यू डोंट नॉर्मलाइज, ठीक है, देन क्या होता है, बहुत सारे एनॉमलीज आता है, बहुत सारे एबनॉर्मेलिटी आ जाता है आपके डेटाबेस के अंदर में, तो वो इंसर्शन एबनॉर्मेलिटी हो सकता है, ठीक है, वो अपडेटेशन या अपडेशन, ठीक है, अपडेट का एनॉमली हो सकता है, या इट मे बी डिलीशन एनॉमली हो सकता है। जैसे अभी देखिए डिलीशन, सपोज इस यहाँ पे है ना, ठीक है, हमारे क्या बोलते हैं कैंपस में हमारे पास में 4 हॉस्टल्स है, ठीक है, बट अभी क्या आपको डेटाबेस बता रहे हो चारों हॉस्टल के बारे में। सर चारों हॉस्टल डेटाबेस, सर नहीं एक बार रिपीट करेंगे सर? मतलब मान लीजिए फिजिकली फिजिकली हमारे पास में 4 हॉस्टल है, ठीक है, 4 हॉस्टल है हमारे यस। पास में, ठीक है, तो यस सर। लेकिन डेटाबेस में 4 हॉस्टल नहीं दिखा रहा है हमको, नो सर। है ना, यस, नहीं सर, चारों कहाँ दिखा रहा था, वो तो नहीं सर दिखा रहा हम लोग दयानंद को, है ना। विवेकानंद विवेकानंद दो हॉस्टल है सर। तो अब देखिए जैसे है ना, तो मान लीजिए, अच्छा एक मिनट है, एक मिनट। सर यहाँ तो 3 ही हॉस्टल सर, किस 4 हॉस्टल्स की बात करें सर, फॉर एग्जाम्पल है या फिर? एक मिनट है, एक काम मैं करता हूँ, ये जो है ना ये जो गुरु सब है ये लोग, ठीक है, इनका ये निकालते हैं हम लोग, कुछ और लिस्ट एक दो निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो जैसे इन्होंने आर्य समाज को निकाला हुआ था, ठीक है, और कौन कौन थे, एक मिनट है, कुछ निकालते हैं हम लोग, गुरु निकाल लेते हैं।
influenced by and influenced. चलिए मिला कुछ। तो दो और मिला हम लोग को, ठीक है। तो दोनों मतलब बिफोर विवेकानंद, ठीक है, और दो जन है। तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो देयर इज वन पर्सन नोन एज LEKH, लेख राम करके आ रहा है। एंड दूसरा है श्रद्धानंद, SHRADDHANND, मान लीजिए, ठीक है। ये सब हमारा और दो हॉस्टल है, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी चार हॉस्टल, ऑल टुगेदर चार हॉस्टल, फिजिकली चार हॉस्टल है हमारे पास में, ठीक है। दयानंद, विवेकानंद, यस सर। ठीक है, लेखराम और ये क्या नाम है, श्रद्धानंदन, ठीक है। ऐसे करके चार हॉस्टल यस हमारे सर। पास में मान लीजिए, ठीक है। नाउ लेकिन ये दोनों डेटाबेस में अभी नहीं है, ये दोनों डेटाबेस में नहीं है, बिकॉज ऑफ वो जो हमने प्रॉपर तरीका से पढ़ लिख के नहीं किया इसको काम, इसीलिए, ठीक है। देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में सिर्फ दो दिखा रहा है, बिकॉज टू वेर एलोकेटेड टू द स्टूडेंट्स, बाकी दो में एलोकेशन ही नहीं है, ठीक है। तो वो नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो सबसे बड़ा गड़बड़ तो ये हो रहा है ना एक्चुअली, ठीक है। कि यस सर। ये पता नहीं चल रहा है हमारा डेटा से, कि हमारा डेटा से ये पता चल रहा है कि दो ही हॉस्टल हमारे पास में, दयानंद और विवेकानंद, ठीक है, बाकी का हॉस्टल है ही नहीं, ठीक है। एंड अगेन, यस सर। ठीक है, अगर किसी वजह से ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाता है, नंबर 3 डिलीट कर दिया जाता है, तो विवेकानंद भी अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसका भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वी वोंट बी एबल टू नो कि वेयर इज विवेकानंद बोल के, है ना, ठीक है। मतलब ऐसा कोई हॉस्टल है या नहीं है, वो भी हम लोग को नहीं पता चलेगा, देखिए, है ना, ठीक है। तो यस देखिए सर। असल में ये जो विवेकानंद जो है हॉस्टल का नाम जो है, ठीक है, ये खुद में एक एंटिटी है, रिमेंबर दैट, ठीक है। इट इज एन एंटिटी इन इटसेल्फ एक्चुअली हॉस्टल, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो एनालिसिस सही नहीं हुआ। हॉस्टल एक एंटिटी होना चाहिए था, इसको एक अलग सा टेबल देना चाहिए था हमको, है ना, ठीक है। इट्स अ सेपरेट एंटिटी एक्चुअली, ठीक है। तो यस सर। ये नहीं हुआ। एंड अगेन अगर वो मान लीजिए, वो छोड़िए, अगर आपने एंटिटी को सही से पहचाना नहीं, अब यहाँ पे भी देखिए ये सर। जो, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये मेरा सारा तो ये अभी हॉस्टल पे डिपेंड है ना सर, हॉस्टल आईडी और स्टूडेंट सर। बिकॉज हॉस्टल्स के ना सर अपने सेपरेट टेबल होंगे तो तभी तो सर मतलब स्टूडेंट्स उसमें एलोकेट होंगे ना हाँ सर। एग्जैक्टली उसका तो सेपरेट टेबल होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। हाँ, तो सर हॉस्टल्स पे डिपेंड करते हैं सर, हॉस्टल आईडी और मतलब जो भी एलोकेशन एलोकेट स्टूडेंट है सर। हाँ हाँ ये भी है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे मान लीजिए वो चीज नहीं किया हमने हमने हॉस्टल को वो नहीं बनाया, मतलब ये एंटिटी के तौर पे नहीं बनाया, और हमने इस तरह से टेबल बना दिया। अब देखिए यहाँ पे और बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। अगर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वाला बात हम लोग यहाँ पे करें, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये एग्जाम्पल वहीं पे आता है, ठीक है। तो अभी देखिएगा क्या होगा कि यू कैन सी जितना बार ये रिपीट हो रहा है ना, ये 1 1 रिपीट हो रहा है, उतना बार ये रिपीट होगा। मतलब अगर मेरे पास यस में सर। 5,000 स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो वो 5,000 बार ये रिपीट होने वाला है अननेसेसरली एक्चुअली, क्योंकि मैं रोक सकता हूँ, इस रिपीटेशन को रोक सकता हूँ, ठीक है। बट अभी का जो मेरा फॉर्मूला है उसमें क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट होगा, याद रखिएगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू रिपीट। अब देखिए उसमें क्या होगा ना, उसमें ये भी हो सकता है, अपडेट एनॉमली हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कल को हमको हॉस्टल को रीनेम करना है, कल को हमको हॉस्टल को रीनेम करना है, ठीक है। तो अगर मैंने सही क्वेरी नहीं लिखा और एक गलत क्वेरी के कारण अगर एक भी छूट गया ये, ठीक है, तब तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी डेटा में, ठीक है। मतलब जितना दयानंद आ रहा है टेबल के अंदर में, मुझे सबको चेंज कर देना है, जितना विवेकानंद आ रहा है मुझे सबको चेंज कर देना है, इस तरह से, ठीक है ना, हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक भी छूट गया वहां से ना, एक भी छूट गया तो क्या हो जाएगा कि मतलब मेरा पूरा का पूरा डेटा गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो रिपीटेशन में ऐसे ही होता है, गड़बड़ होता है रिपीटेशन में बहुत बार, ठीक है। तो चलिए अभी इसको मैं ज्यादा वो लंबा नहीं खींचता हूँ अभी, पहले, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, जैसे सबसे पहले तो इसको एक एंटिटी की तरह बनाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब यू शुड हैव अ टेबल फॉर हॉस्टल, जो कि आपको इससे पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फॉरेन की आएगा यहाँ पे। तो हॉस्टल यस सर। नाम से एक टेबल बनाना पड़ेगा, जहां पे आपको हॉस्टल आईडी होगा। एंड जितना हॉस्टल्स आपके पास में है, सब हॉस्टल को आप क्रिएट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। हॉस्टल नेम, तो यहाँ पे जैसे हॉस्टल नंबर 1 हो गया, DAYNAND, ठीक है। नंबर 2 हो गया LEKH, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि विवेकानंद मॉडर्न गुरुज में से थे इसका, ठीक है। तो लेखराम, तो चलिए उसके बाद में 3, या इसको एक साथ, अच्छा चलिए रहने देते, कोई बात नहीं। फिर SHRADDHANAND एंड नंबर 4 विवेकानंद, ऐसे करके देखिए ना। और अब ये टेबल में क्या होगा, ये टेबल में हमको इसका कोई काम नहीं ना, वी डोंट नीड दिस, ठीक है। और सर हाँ मतलब जैसे सर हॉस्टल से तो हॉस्टल्स वाइज
टेबल बनेंगे और जो जो स्टूडेंट्स एलोकेट होंगे सब उसमें मतलब तो रिपीट नहीं करेंगे ना सर हॉस्टल्स। हाँ, अब देखिए, अब रिपीट कर रहा है, अब तो रिपीट अब नहीं कर रहा है। नहीं अब सर, तो जैसे सिर्फ सर हमने दया। आईडी से रिलेट कर दिया है ना, ठीक है, आईडी से रिलेट हाँ कर दिया सर। है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या यस। हो जाएगा, दिस विल बी फॉरेन की है, ठीक है, दिस विल बी फॉरेन की है। और ये जो हमारा हॉस्टल आईडी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है, ये प्राइमरी की हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी की हो जाएगा यहाँ पे ना। तो इस तरह से, तो दिस इज द वे टू डू इट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी दिख रहा था कि एक्चुअली ये जो हॉस्टल का नेम था ये डिपेंडेंट था हॉस्टल के आईडी पे, इट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और यस। स्टूडेंट यस। आईडी को तो कल को हम चेंज भी करेंगे ना, मान लीजिए ये स्टूडेंट अगर दूसरा हॉस्टल में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यस। वो तो चेंज, तो इसके ऊपर इसका एक्चुअल डिपेंडेंसी नहीं है ना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मतलब करंट सिनेरियो के हिसाब से तो लग रहा था कि वो डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो डिपेंडेंट नहीं था, ठीक है। क्योंकि वही एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि उसका रिपीटेशन किससे कॉज हो रहा था, इससे कॉज हो रहा था, ये आईडी से कॉज हो रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत बार आप देखिएगा, मैंने देखा हुआ है बहुत बार, जैसे ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, कि जब ये करते हैं हम लोग, न्यू एडमिशन बनाते हैं, ठीक है, नया एडमिशन का टेबल बना, या एडमिशन का टेबल बनाते हैं एक्चुअली में, या जैसे यहाँ पे भी आपके पास में है ऑलरेडी हॉस्टलर का टेबल है आपके पास में, ठीक है, हॉस्टलर का टेबल है, LLER, ठीक है। तो हॉस्टलर में आपने बच्चा का एक आईडी बना दिया, ठीक है, उसके बाद में उसका नेम डाल दिया और कुछ मतलब वाइटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया, जैसे उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, एंड अदर थिंग्स, ठीक है, कौन से ब्रांच में क्या, वो सब चीज आपने डाल के रख दिया हॉस्टलर का, ठीक है। नाउ मेनी टाइम्स यू विल सी, जब मैं स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ देता हूँ ना एलोकेशन बनाने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा कुछ चीजें करेगा, जैसे वो जब एक फॉर्म बनाएगा ना, तो फॉर्म में तो ऑब्वियसली आपको दिखाना पड़ेगा कि एक एलोकेशन का, ये LLOC10 एलोकेशन का आईडी बनेगा, या सिंपली आईडी बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक हॉस्टलर का आईडी होगा, HID मान लीजिए, हॉस्टलर आईडी यहाँ पे, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे भी नेम डाल देगा, ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट नंबर डाल देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको फॉर्म में वो दिख रहा है इसीलिए, ठीक है, फॉर्म में तो हम डालेंगे इस चीज को, ठीक है, फॉर्म में तो हम डालेंगे ये सब चीजों को, बिकॉज कंफर्म होने के लिए ना। जैसे आप देखिएगा, जब आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, ठीक है, जो छोटा सा स्लिप होता है हमारे पास में, तो उसमें आप देखिएगा कि अकाउंट नंबर के साथ साथ में आपको अपना नाम भी तो लिखने बोला जाता है ना, ठीक है, जबकि नाम यस। तो यस। आपका उसके पास है ही, ठीक है। देन व्हाई दे आस्किंग यू योर नेम, वेरिफिकेशन के लिए, कि जब वो लोग अकाउंट नंबर डालेगा, अगर सेम नाम जो आपने लिखा है वहां पे वो अपेयर करता है, इसका मतलब है आपने डिटेल सही दिया है, ठीक है। और कुछ और अपेयर करता है तो बोल देगा नाम मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, गलत पैसा डाला जाएगा वहां पे ना, ठीक है, लाइक दैट। एंड जब आप मतलब पैसा निकालने जाते हैं एक्चुअली में, ठीक है, तो वहां तो सिग्नेचर भी चेक करेगा वो, ठीक है। तो वो तीसरा चीज भी चेक करेगा वहां पे, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में। तो यहाँ जो फॉर्म में जो ये सब आएगा, नेम आएगा, कॉन्टेक्ट नंबर आएगा, दिस इज फॉर डिफरेंट पर्पज, ठीक है। जैसे कॉन्टेक्ट नंबर इसलिए आएगा कि उस समय पूछ लिया जाएगा कि भाई यही कॉन्टेक्ट नंबर आपका अभी है कि आपका चेंज हो गया कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम हॉस्टल रीअलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, एक फर्स्ट टाइम एलोकेशन हो सकता है, एक बाद में भी एलोकेट हो सकता है, जैसे जब हम रूम चेंज कर रहे हैं, ऐसा तो फीचर डाला रहता है ना कि आपका रूम चेंज हो रहा है बोल के, ठीक है। तो अ, उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन रहेगा फॉर्म में, तो हम जैसे ही आपका ये डालेंगे, हॉस्टल आईडी डालेंगे, आपका सारा डिटेल्स निकल के आ जाएगा सिस्टम से, जो एग्जिस्टिंग डिटेल्स है वो निकल के आ जाएगा। एंड देन वी कैन कंफर्म कि भाई आपका कॉन्टेक्ट नंबर यही है कि नहीं है, ठीक है, और जो बाकी का डिटेल्स, ठीक है, वो कंफर्म करके, और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, अपडेट करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कैन डू। इसलिए ये सब दिखाएंगे। बट ये फॉर्म में दिखाने का मतलब ये नहीं कि वो जाके टेबल में भी स्टोर होगा, रिमेंबर दैट, है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करेगा, जब एलोकेशन का टेबल बनाएगा तो वो लोग ये सब भी जाके वहां पे डाल देगा, मतलब टेबल में ये सब कॉलम बना देगा वो लोग जाके, ठीक है, दिल में दीज थिंग्स आल्सो एज कॉलम्स देयर, ठीक है, ऐसे करके कॉलम बना देगा। तो अब देखिए ये तो रिडंडेंसी हो रहा है, बिकॉज ये जो नेम और कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन HID, नॉट ऑन एलोकेशन आईडी, ठीक है ना। अब हो सकता है कि इस एलोकेशन आईडी में जो HID 1 था, हॉस्टल ID 1 था, उसका नाम तो चले बदलेगा नहीं, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर पिछला बार कुछ और दिया था और अभी कुछ और दे दिया वो, ठीक है ना, ये हो सकता है। तो वो जो भी है, ठीक है, वो तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, HID के ऊपर, बिकॉज ये सब जो डिटेल्स है वो असल में हॉस्टलर का है, ठीक है, वो एलोकेशन का डिटेल्स नहीं है, रिमेंबर, ठीक है ना। तो हमको दोबारा दोबारा डालने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर मेरा, ठीक है, ये नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और बाकी का डिटेल्स हॉस्टलर टेबल में है, देन व्हाई शुड आई रिपीट दोस थिंग्स हियर, ठीक है। बहुत लोग ये करेगा, ठीक है, बिकॉज दे डोंट नो ऑल दिस थिंग्स, है ना, ये सब नहीं पता सर है। सर एक आईडी फिर एक HID, ये दोनों अलग अलग का जरूरत कैसे, वो तो सर एक होना चाहिए ना सर। नहीं, यहाँ पे भी हम लोग HID कर सकते हैं इसको, एक्चुअली ये दोनों टेबल को आप रिलेट कैसे कीजिएगा, जैसे ये तो एलोकेशन का आईडी हो गया ना, तो मैंने अब यस सर। ऐसे कर दिया, AID कर दिया, मतलब दिस इज एलोकेशन आईडी, ठीक है। एलोकेशन। हाँ, ओके सर। और अब ये हॉस्टलर और एलोकेशन को आप कैसे करके रिलेट कीजिएगा, उसका तो कुछ चाहिए होगा हमको, तो उसीलिए हमको ये HID चाहिए, ठीक है। तो ये HID यहाँ प्राइमरी की, यहाँ पे फॉरेन की, ठीक है।
तो असल में इस टेबल में हम लोग को ये दो ही चाहिए, इससे काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो एक हमको एलोकेशन तो तीन चाहिए होगा एक्चुअली में, यहाँ पे रूम आईडी भी चाहिए होगा, कौन सा रूम आप दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो आर आईडी या रूम नंबर मान लीजिए, आर एन ओ, ठीक है, शॉर्ट में। तो रूम का टेबल होगा जहां से हमको रूम नंबर मिल जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे रूम नंबर है, ठीक है। तो ये जो एलोकेशन है, इसमें एलोकेशन नंबर, डेट, ठीक है। और बाकी दो मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ जानबूझ के, बिकॉज आपने रिलेट कर दिया है यहाँ पे, देखिए एलोकेशन को रूम के साथ में रिलेट कर दिया है और हॉस्टलर को भी इसके साथ रिलेट कर दिया है, ठीक है। तो ये रिलेटिंग फैक्टर कौन होगा? ऑब्वियसली हॉस्टलर के साथ में रिलेटिंग फैक्टर होगा ये हॉस्टलर आईडी, ठीक है। और रूम के साथ में रिलेटिंग फैक्टर होगा रूम नंबर, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स हो गए, है ना, ठीक है। जो भी प्राइमरी की होता है उसी से हम रिलेट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ दिखाते नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिखाइएगा तो फिर ये और कचरा हो जाएगा ना आपका ये डायग्राम, ठीक है। तो जितना कम से कम एट्रीब्यूट रख सकते हैं, ठीक है, वो आपको रखना होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि दिखाना सारा एट्रीब्यूट है, ठीक है। बट कुछ दिमाग लगा के, ठीक है, कुछ कुछ तरीका से हम लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ एट्रीब्यूट्स आप हटा सकते हैं, जैसे जो रिलेशन जिस एट्रीब्यूट से होगा उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये दोनों का रिलेशन जो होगा वो ऑब्वियसली की एट्रीब्यूट के बेसिस पे होगा, विच इज रूम नंबर हियर, ठीक है। तो इसको यहाँ दिखाना होगा, जब आप ये रिलेशनल डायग्राम बनाते तो उस समय में ये रूम नंबर को दोनों जगह दिखाना होगा, ठीक है। जैसे देखिए, ये जब जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, हॉस्टलर, रूम और एलोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एलोकेशन नंबर हो गया, यहाँ पे फिर ये हॉस्टलर आईडी आएगा आएगा, ठीक है। ये जो हमारा हॉस्टलर आईडी है, दिस विल कम देयर। तो ये हम लोग यहाँ लेके आएंगे। नाउ दिस विल बी अ फॉरेन की, ठीक है, दिस विल बी अ फॉरेन की, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से रूम नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ से ये रूम नंबर आएगा और ये भी फॉरेन की होगा, ठीक है। तो वी हैव टू रिमूव द अंडरलाइंस, ठीक है, ये अंडरलाइंस हम लोग को हटा देना होगा क्योंकि यहाँ तो ये सब प्राइमरी की नहीं है, यहाँ पे ये फॉरेन की है, ठीक है। तो अब ये जो फॉरेन की लिखा हुआ है, ये हम लोग को यहाँ लाके भी डाल देना है, दिस इज फॉरेन की। ऐसे करके रिलेट करना होगा। तो देखिए वहां नहीं दिखाया हमने, ईआर डायग्राम में ऐसे करके नहीं दिखाया, ईआर डायग्राम में इससे पता चल जाएगा ये वाला से, ठीक है, कि अगर हॉस्टलर एलोकेशन के साथ में रिलेटेड है तो कुछ ना कुछ फैक्टर होगा, एंड ऑब्वियसली कौन सा फैक्टर होता है, हमारा प्राइमरी की होता है जिससे कि रिलेट होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है, कि ये जब रूम और एलोकेशन रिलेट हो रहा है तो दे इट इज गेटिंग रिलेटेड बाय द प्राइमरी की, है ना, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो देखिए जब ये टेबल बनेगा तो इस टेबल में एलोकेशन नंबर हमारा प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा रूम हम दे रहे हैं, मतलब इस एलोकेशन में कौन सा रूम दे रहे हैं वो हमको ये रूम नंबर से पता चल जाएगा, किसको दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो हमको हॉस्टल आईडी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसका नाम रखने का जरूरत नहीं है, इसका टाइप यहाँ रखने का जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो हमको यहाँ रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज इससे रिलेट हो सकता है आराम से, ठीक है, इससे कभी भी निकाल सकते हो एक्स्ट्रा डिटेल जो भी है, ठीक है। एंड देन यस देयर विल बी अदर डिटेल्स लाइक डेट, ठीक है, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा एलोकेशन का टेबल बन गया, ठीक है। तो मैंने देखा जब स्टूडेंट्स ये सब चीज नहीं करता है या ये सब चीज नहीं पता होता है तो वो लोग क्या करता है, इसको भी लंबा चौड़ा बना देता है, एलोकेशन को भी, ठीक है, लंबा चौड़ा बना देता है। बहुत लोगों को तो मैंने ये भी देखा हुआ है, ठीक है, जब शुरू शुरू में नया नया में क्या करता है कि वो लोग न्यू और एडिट दोनों के लिए अलग टेबल बना देता है, मतलब न्यू हॉस्टलर के लिए अलग टेबल और एडिट हॉस्टलर के लिए अलग टेबल, ठीक है। तो ये अब कहाँ का मतलब बुद्धिमानी एक तरह से, है ना। तो असल में तो जो डेटा है वो तो हॉस्टलर का डेटा है ना, न्यू में एक नया डेटा हमको उसी टेबल में क्रिएट करना है, एडिट में उसी टेबल में से हमको डेटा को क्या करना है, एडिट करना है, हमको अलग टेबल तो नहीं चाहिए। तो मेनी विल डू लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से भी करेंगे वो लोग काम, है ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, अब ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये एक बार में नहीं आएगा, इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इसे जो समराइज अभी मैंने कर दिया है, इसी समरी पे हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। और फिर रिपीट करते रहेंगे ये सब चीजों को, ठीक है, ऑलवेज विल ट्राई टू रिपीट इट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, समझ में आ जाएगी, मैंने ऐसे सीखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज आप यस सर। उसको पढ़ने जाइएगा तो आप देखिएगा टेक्निकली कितना डिफिकल्ट है ये सब चीजें, ठीक है। यस और सर, टाइम भी सर बहुत ना, ले लेगा हाँ अभी। टाइम भी ले लेगा वो। और उसके बाद में देखिए जैसे रिलेशनल मॉडल को समझना है तो सबसे पहले तो जो ईएफ कॉड का ये जो 12 रूल्स है एक्चुअली में, ठीक है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इसको पढ़ के रखिए, फिर कभी धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम देखेंगे, है ना। तो ईएफ कॉड का 12 रूल्स है, तो इसी इन्हीं 12 रूल के ऊपर में हमारा आरडीबीएमएस बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए तो एक्चुअली 13 है क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए 12 रूल्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इनफैक्ट 13 नंबर, तो स्टार्ट होता है जीरो से। तो देखिए ना, तो पहला फाउंडेशन रूल है, ठीक है, फिर रूल ऑफ इंफॉर्मेशन है, रूल ऑफ गारंटीड एक्सेस है, ऐसे करके, ठीक है। रूल ऑफ सिस्टमैटिक नल वैल्यू सपोर्ट, ठीक है, मतलब टेबल में एक नल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, एक स्पेशल वैल्यू होना चाहिए जिसको नल बोलिए,
इसका मतलब होगा मिसिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है नहीं, ठीक है ना। और वो बिल्कुल किसी भी सिचुएशन में ना तो वो ब्लैंक है, ना वो जीरो है, ना ही वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है ना। नल एक स्पेशल वैल्यू है, याद रखिएगा, ठीक है। यस उसके बाद में रूल ऑफ एक्टिव एंड ऑनलाइन रिलेशन कैटलॉग, मतलब जो इसका कैटलॉग होता है, मेटा डेटा होता है, वो हमेशा उसी में होना चाहिए, डेटाबेस के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स नथिंग बट ये जो हम लोग का टेबल का डिस्क्रिप्शन जो रहता है वो तो हमेशा रहता है डेटाबेस के अंदर में, ठीक है। तो वही यहाँ से, तो ये जितना रूल है, ये रूल ने जैसे यहाँ पे सब लैंग्वेज होना चाहिए, तो DDL DML DCL है ना, ये सब चीजें, ठीक है। दोज आर नथिंग बट दोज आर सब लैंग्वेजेस इनसाइड SQL, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए, तो ये सब निकाला उन्होंने। डेटा इंडिपेंडेंस हमेशा पढ़ाया जाता है जब डेटा बेस हम लोग पढ़ते हैं तो, है ना, ठीक है। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, ठीक है, नॉन सबवर्जन, लाइक दैट इन्होंने 12 रूल्स निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये 12 रूल्स को समझना पड़ेगा, ये सब फाउंडेशन है इसका, ठीक है, DBMS का, ये RDBMS का फाउंडेशन है, ठीक है। अब देखिए, ये रूल्स तो मेरे ख्याल से स्किप ही कराया जाता है, ये बहुत सारे से कहीं मैंने नहीं देखा है पढ़ाते हुए ये सब चीजों को, ठीक है। ये सबको लगभग लगभग स्किप करा दिया जाता है, ठीक है। तो यस सर। DBMS इज अ वेरी बिग चैप्टर एक्चुअली, मतलब और है भी बहुत पुराना है ना, 1970 से चलते आ रहा है, ठीक है, उससे पुराना था एक्चुअली में। बट ये जो RDBMS है 1970 से लेके अभी तक सोचिए 50 ईयर्स हो गया अब इसको, है, ठीक है। तो 50 साल का जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफी रिसर्च हुआ है, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज थिंग एक्चुअली, इट हैज बिकम अ वेरी बिग थिंग, ठीक है, रिमेंबर, है ना। तो अब उतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीका से नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, या नहीं हम लोग कवर कर पा रहे सब चीजों को, ठीक है। तो चलिए एनीवेज विल कम टू इट, ठीक है। तो अभी इनिशियली, ठीक है, फिलहाल के लिए ये 3 नॉर्मल फॉर्म एनफ है हमारे लिए, ठीक है, 3 नॉर्मल फॉर्म एनफ रहता है, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस में आप देखिएगा कि वो जॉइंट डिपेंडेंसी या मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ये सब आएगा, जिसको हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बट डोंट वरी, ठीक है, जैसे जैसे मतलब अच्छा अच्छा एग्जांपल पे और काम करते जाइएगा, वैसे वैसे सिचुएशन आएगा, एंड आई थिंक प्रॉब्ली दैट विल बी द बेस्ट टाइम जब आप उसको समझिएगा, ठीक है। जैसे अभी प्रैक्टिकल कर रहे थे, थोड़ा बहुत हमने ये सब का यूज किया, ठीक है। और रेगुलरली यूज कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना, रेगुलरली यूज कीजिएगा तो समझ में आ जाएगी सब चीजें, ठीक है। तो ऑल राइट, तो अभी क्या था, अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे यहाँ पे, एक बार फिर से जाते हैं इसमें। तो देखिए रूम हमारा बन गया है, ठीक है, और रूम का हमने ये सब भी कर दिया है, जहां जहां हम टाइप दे दिया है वहां ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये सब आ जा रहा है हमारा, है ना, ठीक है। जहां नहीं दिया वहां पे डेटा नॉट फाउंड इस तरह से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आ जा रहा है। तो हम चाहने से, ठीक है, सारा का सारा ये रूम्स को एक बार हम लोग मतलब डाल सकते हैं डेटाबेस के अंदर में, ठीक है, कि इतना रूम्स है हमारे पास में, 208 तक रूम है। तो MySQL -u2201, उसके बाद में -p, और डेटाबेस का नाम है हॉस्टल 2201। तो रूम में जाते हैं हम लोग, SCLCT सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ROM रूम, है ना, ठीक है। एंड लेट अस डू दिस, रूम नंबर्स क्रिएट कर देते हैं, टाइप असाइन नहीं करते अभी, है ना, ठीक है, कि इतना रूम है हमारे पास में वो दे देते हैं, ठीक है। तो 1 के सीरीज में 8 तक है, फिर 2 के सीरीज में भी 8 तक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे आई NCERT इंसर्ट इनटू ROM रूम, और रूम में सिर्फ एक ही कॉलम का वैल्यू देना है हम लोग को, दैट इज रूम नंबर वैल्यूज। तो 104 तक हो गया, तो 105 कॉमा, एक काम करते हैं इसको हम लोग नीचे चला गया। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार सेमीकोलन करके एंटर करते हैं, डुप्लीकेट एंट्री आ गया, सेलेक्ट करके देख लेते हैं, 105 भी नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। सर डुप्लीकेट एंट्री आएगा तो फिर उसको वो एक्सेप्ट करेगा या फिर? नहीं नहीं किया, नहीं किया, हाँ। दोनों में से किसी को नहीं किया एक्सेप्ट, ठीक है। दोनों यस से सर। देखिए ना, ये पुराना स्टेटस था, ये नया स्टेटस था, तो नहीं हुआ, नहीं किया एक्सेप्ट। चलिए टाइप ही कर लेते, कोई बात नहीं, 106 कॉमा 107 कॉमा 108, फिर उसका 200 का सीरीज, तो एक बार यहीं पे इसको एंटर कर देते हैं, और उसके बाद में चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए 104 तक आ गया, 105 तक आ गया, और ये सब नल 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 है ना, ठीक है, ये सब नल है। यस सर। टाइप्स में भी नहीं है। हाँ,
लेकिन ये फिर ऊपर क्यों चला गया ये समझने वाला बात है, यस ठीक है। सर। तो मे वन बी, टू थ्री। ठीक है, इसके वजह से भी हो सकता है कि 1010, लेकिन ये होना चाहिए तो इसी के हिसाब से आना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई इट हैज गॉन दैट साइड, ठीक है। देखना होगा, चेक करना होगा कि टाइप का भी कुछ मतलब फॉरेन की भी कुछ रोल प्ले कर रहा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज वाई, क्योंकि नल ऊपर चला गया, एन पहले आता है, टी बाद में आता है, इसलिए सब नीचे आ गया, ठीक है। चलिए बाद में सबको हैंडल करते हैं, देखते हैं। ओके, उसके बाद में फिर यहाँ जाते हैं और बना लेते हैं 105। तो इसको पहले नहीं, हम लोग को 201 चाहिए, 201, 202, 203 और 204। तो देखिए ना, तो नल के कारण ही क्या हो रहा है, वो ऊपर चला गया, बाकी नीचे आ गया है। बट मैटर नहीं करता, जैसे भी स्टोर हो, बाद में क्वेरीज आपको स्मार्टली लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लिखना होगा वो भी मैं दिखाता हूँ अभी, क्वेरीज को कैसे स्मार्टली हम लिखेंगे। फिर यस सर। 205, इसलिए मतलब इसका जो भी ये है डिफॉल्ट है, उसके हिसाब से मत जाइएगा कभी भी, ठीक है। आप एनालाइज कर लीजिएगा एंड देन अकॉर्डिंगली यू मेक द क्वेरीज, है ना। जैसे अभी हम लोग क्या करना है, अगर हम लोग को सही से मतलब इसके हिसाब से सॉर्ट करके दिखाना है चीजों को, है ना, तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप, ठीक है, ORDR, ऑर्डर बाय, और कॉलम का नाम दीजिए यहाँ पे ROM रूम अंडरस्कोर नंबर, एंड देन, ठीक है, एंटर दबाइए। तो देखिए अभी आ गया ना 101, 102 ऐसे करके, ठीक है। तो यू हैव टू राइट क्वेरीज प्रॉपर्ली, है ना। ये सब क्वेरीज मतलब इसके हिसाब से मत जाएगा, क्वेरीज अच्छा से लिखिएगा, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से ऑर्डर करके रूम नंबर के हिसाब से ऑर्डर करके दिखा रहे हैं इसको, ठीक है। यस ऑलराइट, तो सर। देखिए हमारा रूम, अब देखिए यहाँ जो हमने टाइप किया उसका आपको असर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सब जगह डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, नहीं यहाँ तो आया नहीं, ठीक है। बिकॉज, हाँ, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे सही से सबका कोड नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो हमारे रूम का जो व्यू था, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये वाला जो था, ये फंक्शन हमने कॉल नहीं किया, ये वाला जो पैराग्राफ में ये वाला, ये सब जगह हमने कॉल नहीं किया है। यस सर। अब ये भी चाहने से लूप में बनाया जा सकता था, बट अभी रहने देते हैं, लूप में कौन जाएगा अभी फिलहाल बनाने। तो इसमें पेस्ट कर दिया हमने और रूम का नंबर दे दिया 106। देखिए अभी एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखिए, है ना। तो अब जैसे आप टाइप्स एलोकेट करते जाइएगा, वैसे क्या हो जाएगा, इसका ये आ जाएगा, वहां पे टाइप आते जाएगा, ठीक है। तो एक दो हम करके भी देख लेंगे। चलिए 108 तक करके देखते हैं फिलहाल। तो ये देखिए ना, सब में डेटा नॉट फाउंड आ गया। अब यहाँ से अगर आप टाइप एलोकेट करते हैं, जैसे मान लीजिए 105 को हम लोग एक टाइप देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक नया टाइप भी बनाते हैं, T3 के नाम से, है ना। तो SELECT सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम रूम डिस्क्रिप्शन। तो ये देखिए हमारे पास T1 T2 है, तो एक नया टाइप क्रिएट करते हैं। तो इंसर्ट इनटू रूम BSCRAPTN डिस्क्रिप्शन वैल्यूज। तो एक नया टाइप हम लोग बना रहे हैं T3 के नाम से, ठीक है। नाउ दिस T3 इज गोइंग टू बी सिंगल बेड, लेकिन इसमें AC नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें SB का फीचर हम डाल देते हैं, ठीक है, एंटर। उसके बाद में फिर इसके अंदर में हम लोग स्टडी डेस्क डाल देते हैं, दैट्स ऑल, है ना। तो ये AC नहीं होगा। उस तरह से एक T4 बना लेते हैं, जिसमें AC, अच्छा इसमें भी AC नहीं, बट ये डबल बेड है। और उसके बाद में इसमें भी एक स्टडी डेस्क है, लाइक दिस, है ना। तो अब अगर हम सेलेक्ट करके देखते हैं, तो देखिए अब इतना हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग ये T3 और T4 भी लगा के देखते हैं किसी किसी में, जैसे ये 105 T3 है, 10 6 T4 है, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अब इसके लिए अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी वो रूम्स हमारा इस एलिसिटी सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ROM रूम, है ना। तो ऑलरेडी वो रूम्स हमारा यस बना सर। हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपडेट करना पड़ेगा, तो UPDAT अपडेट, टेबल का नाम ROM रूम, ठीक है। सेट टाइप इज इक्वल टू T3 अब सर वेयर, 1 2 3 4 लास्ट में, तो सर उसको फिर ऊपर कैसे लाएंगे? न वो आ जाएगा, अभी ट्रांसपोर्ट। अभी जैसे अपडेट करते जाएंगे मेरे ख्याल से वो आते जाएगा, ठीक है। यस सर। वेयर
रूम अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू 105। यानी इसमें हमेशा दिखेगा, क्योंकि ये प्राइमरी की है ना, तो ये मैसेज जरूर दिखेगा कि रो मैच कितना हुआ और चेंज कितना हुआ। ठीक है, एक से ज्यादा कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अच्छा है अपडेट स्टेटमेंट का ये, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कि ऑलवेज एक ही चेंज कीजिए। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कौन कौन सा चेंज हो गया कहाँ पे, है ना। तो देखिए अब धीरे धीरे आ रहा है ना ये नीचे में, जैसे जैसे ये अपडेट होते जा रहा है। ठीक है तो मतलब अभी सॉर्टिंग में ये दिखा रहा है ये वाला। ठीक है, इसके हिसाब से सॉर्ट करके रखा हुआ है। चलिए एनीवेज, यस सर। तो उसी तरह से हम लोग 106 को भी अपडेट कर देते हैं। लेट अस अपडेट 106 आल्सो, जिसको टाइप हम लोग T4 दे देते हैं। देखिए ना, ठीक है, तो ये आते जा रहे हैं, जैसे जैसे अपडेट कर रहे हैं वैसे वैसे नीचे आते जा रही है ना। ठीक है, नाउ यस सर। अभी देखिए यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड बता रहा था, आप रिफ्रेश कीजिए, देखिए ना, तो ये आ गया। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजें आते जाएगा ना। ठीक है, अब बाद में फ्यूचर में भी अगर कुछ चेंजेस आपने किया तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चेंजेस मतलब रिफ्लेक्ट करते रहेगा सब जगह, है ना। ठीक है, यस सर। तो चलिए, तो अब हमारा रूम एक तरह से बन गया है। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू वो एलोकेशन वगैरह पे हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू गो टुवर्ड्स एलोकेशन। तो उससे पहले तो हम लोग को एलोकेशन से पहले, जैसे रूम बन चुका है हमारा, वी शुड क्रिएट होस्टलर फर्स्ट। ठीक है, होस्टलर हमारा बन जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा फॉर्म बना लेते हैं इसके लिए। देन यस आप सर। चाहे तो पहले से टैरिफ भी बना के रख सकते हैं कि ये सबका टैरिफ क्या होगा, और टैरिफ भी चाहने से यहाँ डिस्प्ले करा सकते हैं इफ यू वांट, है ना। ठीक है, यस। कि कितना रेट है सबका। ठीक है, तो रेट भी यहाँ पे आ सकता है चाहने से। ठीक है, या अलग यस से सर। कहीं पे। ठीक है, मतलब यू कैन शो समवेयर। ठीक है, यू कैन शो समवेयर कहीं पे नीचे में ही, या सर यहाँ पे भी। टैरिफ, हाँ सर टैरिफ पे क्लिक करते ही सर एक मतलब दूसरा पेज में से मतलब फिर वहाँ पे आ जाए हाँ, जाके। एक समरी दिखा सकते हैं हम लोग, एक समरी दिखा सकते हैं, T1 का ये प्राइस है, T2 का ये प्राइस है, T3 का हाँ ये प्राइस है ना, इस तरह से दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इसे दिखा सकते हैं हम सर, लोग। हम्म। वहाँ ये भी कर सकते हैं कि सर जैसे टैरिफ में जाए तो वो टाइप पहले चूज करने के लिए बोले, ऐसे भी तो कर सकते हैं, या फिर नंबर वाइज करेंगे सर, रूम नंबर वाइज। नहीं, रूम नंबर वाइज नहीं करेंगे, वो टाइप वाइज ही होगा। रूम नंबर वाइज तो लंबा हो जाएगा ना, ज्यादा लेंदी हो हाँ जाएगा। सर। ठीक है, तो हम जैसे लोग वो टाइप, हाँ टाइप वाइज ये ही सर करना जैसे होगा। पहले हमें टाइप चूज करने के बाद टाइप 1 टाइप 2, फिर अगर हम्म। टाइप 1 चूज करते तो उसमें अगर एसी है तो फिर उसका दिखा है, नहीं तो नॉन एसी का दिखा था, ऐसे ही ना सर हाँ करेंगे। हाँ, तो वो तो सेट करने के लिए हो गया ना। बट जैसे मान लीजिए अगर किसी को बताना है टैरिफ क्या है बोल के, या मुझे ही देखना है या कोई नया स्टाफ आया उसको देखना है, तो वो खाली टैरिफ पे क्लिक करे, यहाँ पे एक चार्ट जैसा आ जाए। ठीक है, ठीक है, चार्ट जैसा आ जाए जहां से उसको मालूम चल जाएगा कि मतलब किस टाइप के रूम का क्या चार्ज जैसे बोल के ना। ठीक है, वो आ जाएगा, है ना। ठीक है, यस। तो यूल से हो जाएगा, आराम से कर लेंगे हम लोग उसको, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग पहले तो इसमें जाते हैं, हॉस्टलर पहले बना लेते हैं, ये जरूरी है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट हॉस्टलर फर्स्ट। तो एक फॉर्म बनाते हैं नया हॉस्टल का। कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ वही बना लेते हैं। ठीक है, यस सर। फॉर्म एक्शन में ऑब्वियसली दूसरा पेज का नाम देना पड़ेगा, जहाँ पे ये इसको हम लोग वो करेंगे। तो ऑब्वियसली जैसे हमने रूम के साथ में कैसे हमने ये सब फंक्शन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो रूम का मॉडल बनाया जहाँ पे हमने इस तरह से कुछ किया है। ठीक है, तो वैसे करके हम लोग एक काम करते हैं, हॉस्टलर का भी मॉडल बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि विल ट्राई टू मेक फंक्शंस। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि हम वो डेटा नया हॉस्टल का बना सकेंगे। ठीक है, वहीं पे फंक्शंस बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। यस सर। हॉस्टलर एमओडीएल मॉडल, है ना। सर हॉस्टल्स का वो डैशबोर्ड दिखाता सर, मतलब जहाँ पे रूम से लोकेशन है सर। हाँ, ये अभी तो कुछ नहीं, खाली है ये, इट्स सिंपली वो नथिंग। नहीं सर, वो रूम्स सर, रूम्स का सर। हाँ, सर तो जिस इस पे तो टाइप्स, जैसे सर ये तो सर यूजर्स के लिए ना क्लियर होगा, जो सर एलोकेट करे कि एसी डीबी एच डी डब्ल्यू डी क्या है सर। हाँ, ये तो दिखा रहे हैं, ये तो उन लोगों को बताया जाएगा। वो नीचे में आप लेजेंड दे सकते हैं चाहने से। ठीक है, नीचे में आप बता सकते हैं कि व्हाट आर दीज थिंग्स, एसी का मतलब क्या है, एसबी का मतलब क्या है, वो नीचे आप बता सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो वो भी चाहने से वहां से आ सकता है, डेटाबेस से आ सकता है। ठीक है, डेटाबेस से ला सकते हैं हम यस। लोग ये सब चीजें भी।
तो एक यस नीचे में सर। जैसे एक सेक्शन बना दिया जाएगा लेजेंड का, जहाँ पे ये सब लिखा जाएगा कि व्हाट डज एसी मीन, व्हाट डज, जैसे सीबीएसई का रिजल्ट कैसे आता है, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि किसी का रिजल्ट आता है तो उसमें क्या होता है, कुछ शॉर्ट कोड्स यूज किया हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए WL करके है ना, ठीक है, तो WL का मतलब हो गया कि वेटिंग लिस्ट करके, ठीक है, या कहीं कहीं पर WH करके लिखा रहता है, तो इसका मतलब तो विथ हेल्थ अभी रोक के रखा गया है ना, ठीक है, तो विथ हेल्थ अभी रोक के रखा गया है ना, ठीक है, इस तरह से। फिर जैसे सीबीएसई में कंपार्टमेंट में आ जाता है स्टूडेंट है ना, ठीक है, कभी कभी तो ऐसे करके CP करके कंपार्टमेंट लिख दिया जाता है वहां पर, ठीक है, तो COMPARTMENT ऐसे करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि वो नीचे में एक लेजेंड दे देंगे कि इस सब का मतलब क्या है, कि एसी का मतलब क्या है, इस SB का मतलब क्या है, SD का मतलब क्या है ना, इस तरह से, ठीक है, तो उसके भी गिवन है ना। और चाहने से आप सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में अगर आप चाहे तो, ठीक है, यू कैन यूज सिंबल्स ऑल्सो, ठीक है, तो देखा जाएगा बाद में यस सर। सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यस तो सर। जैसे यस चाहे सर। वैसे इनोवेट कर सकते हैं आप, और नीचे में आप बता सकते हैं क्या है नहीं है ना, ठीक है। जैसे वाईफाई फॉर एग्जांपल आजकल तो पॉपुलर है, ठीक है, कि वाईफाई है ना, क्योंकि देखिए अभी मोबाइल नेटवर्क जितना भी अच्छा है, ठीक है, इट्स नॉट एज गुड एज द वाईफाई वन है ना, ठीक है, स्पेशली जो हमको इससे मिलता है, क्या नाम है, कोई तार से मिलता है, ठीक है, तो वो तो हमेशा ज्यादा अच्छा रहता है ना, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग फाइबर यूज कर रहे हैं तो हम लोग को कोई इश्यू फेस नहीं हो रहा है, एकदम अच्छा चलता है ये, ठीक है। तो बट वही अभी मोबाइल नेटवर्क यूज करने लगी है, अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं, उसके हिसाब से नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या है, ठीक है। जैसे अभी भी जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे मेरा BSNL और ये जियो दोनों का वो दिखा रहा है, तो जियो में 3 ही मतलब वो नेटवर्क का जो डंडा है वो 3 तक ही दिखा रहा है, और BSNL 4 तक दिखा रहा है, देखिए, ठीक है, मतलब फुल है ही नहीं। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि कुछ ना कुछ लैग होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, ठीक है, वो स्पीड तो नहीं मिल पाएगा ना जो लोग प्रॉमिस कर रहा है। प्लस अभी क्या हुआ, ये लोग स्पीड पे भी कैप लगा दिया है, जैसे 4 MBPS से ज्यादा लोग स्पीड नहीं दे रहा है, ठीक है ना, इसे कैप लगा दिया हुआ है कि ठीक है सबको मिल जा रहा है, 2 GB मिल जा रहा है, बट आपको वो स्पीड पे नहीं मिलेगा जो स्पीड पे पहले मिल रहा था चीजें, है ना, ठीक है, तो बिना कस्टमर को बोले हुए इन्होंने कैप लगाया हुआ है ना, ठीक है। हमारे देश में कस्टमर एजुकेटेड भी नहीं होता ज्यादा, ठीक है, तो कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है, ठीक है, तो लाइक दैट। तो वो वाईफाई का भी फैसिलिटी मिल सकता है यहाँ पे, तो वो भी हम दिखा सकते हैं कि इसमें वाईफाई भी है, ठीक है, इस तरह से, है ना, एंड मेनी मोर। यस तो सर। अब जैसे आप लोग हॉस्टल्स में रहे तो आप लोग को ज्यादा पता होगा इसके बारे में, ठीक है ना, या हम लोग को रिसर्च करने जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा जाके कैसे क्या क्या फैसिलिटीज और होता है, तो खैर वो कभी भी बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। तो वो तो सिर्फ दिखाने के लिए है, यहाँ सॉफ्टवेयर से तो कुछ नहीं होगा ना उसका, ठीक है, सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं होने ना, वो तो सिर्फ दिखाने वाला चीज है, तो पूछ के और यस फैसिलिटी सर। दिखा दिया जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। ऑल राइट, देन लेट अस गो बैक। तो ये हमारा मॉडल होगा जहाँ पे CLSS क्लास HOSTLER हॉस्टल, HOSTLER हॉस्टल मॉडल इस तरह से बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन हो सकता है, फंक्शन न्यू हॉस्टलर, ठीक है, इस नाम से फंक्शन हो सकता है। अगेन हियर आल्सो वी कैन यूज एन अंडरस्कोर न्यू हॉस्टलर, फिर एडिट हॉस्टलर नाम से फंक्शन हो सकता है। तो जो भी कोड होगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है ना, ठीक है, नया हॉस्टल बनाने का और एडिट करने का कोड यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। देन वी कैन हैव दोस वेरिएबल्स हियर, जो हॉस्टल का जो भी वेरिएबल है हमारे पास में उसको हम यहाँ पे बना के रख सकते हैं, ठीक है। जैसे रूम का तो हमने 101 कैरेक्टर का 3 या कुछ मतलब ये, अच्छा खैर ये तो PHP है, तो PHP में टाइप का कोई चिंता ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है, तो सिर्फ आप यहाँ पे इनकेप्सुलेट करके उनको रख सकते हैं, ठीक है। तो HID या हॉस्टल ID आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, HOSTLER ID ऐसे करके हमने बना दिया, ठीक है, सीधा सा PRIVAT। अब देखिए कलर नहीं आ रहा है क्योंकि FNAM नेम, फर्स्ट नेम पूरा लिख देते हैं, बिकॉज हमने ऊपर PHP का ये नहीं किया हुआ, डिक्लेरेशन नहीं किया हुआ है ना। डिक्लेरेशन है सर। और ये मॉडल सर हमें मतलब रूम एलोकेशन के लिए, हॉस्टल के लिए सर फॉर्म मतलब हाँ, क्रिएट करना हॉस्टलर है ना के लिए, सर? नया हॉस्टलर क्रिएट करने के लिए या उसको एडिट करने के लिए, ठीक है, या कहीं पे उसका अगर आपको ये वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है, जैसे पूरा पूरा यस अगर सर। लिस्ट बनाना है आपको, तो आप एक यस फंक्शन सर। बना सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले ऑल करके, ठीक है, या प्रिंट ऑल जो ओके भी है सर। डिस्प्ले। तो इस सबको से HTML में मतलब डालेंगे सर, जैसे जैसे से फॉर्म बनता है सर, हाँ, वहाँ डायलॉग कॉल बॉक्स किया के जाएगा, साथ? वहाँ कॉल किया जाएगा, ठीक है। जैसे यस सर। डिस्प्ले ऑल क्या करेगा, ये सबसे सिंपल होगा डिस्प्ले ऑल, ठीक है, कि यहाँ पे आप एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखिएगा जिससे कि हॉस्टलर टेबल का सारा डेटा हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आप फॉर्म में जैसे चाहे उसे डिस्प्ले कर सकते हैं इसको, ठीक है।
मतलब टेबल के टाइप से जैसे डिस्प्ले करना है वैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, वो एक एरे आपको मतलब प्रोवाइड करा देंगे इस तरह से कि जिसको आप जैसे चाहे वैसे करके आप अपना HTML में यूज कर सकेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी एक का आपको चाहिए होगा, ठीक है, तो फंक्शन DISPL डिस्प्ले, ठीक है, और हम यहाँ पे या तो ID लिख देंगे, ठीक है, या वन लिख देंगे, डिस्प्ले वन ऐसे करके, या डिस्प्ले, ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले भी लिख सकते हैं। ये डिस्प्ले क्या करेगा, ये सिंगल रिकॉर्ड आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहे तो एज अ पैरामीटर आप किसको दिखाना चाहते हैं वो ले सकते हैं यहाँ पे, ना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे HOSTELLEN होस्टलर अंडरस्कोर ID, ठीक है। तो देखिए PHP में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि ये वाला, क्योंकि इसमें जब भी आप ये वाला यूज कीजिएगा तो यू विल ऑलवेज, ठीक है, यू विल ऑलवेज यूज, वहां पे आपको दिस यूज करना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। जो यस सर। क्लास के अंदर का जो इंस्टांस का जो वेरिएबल होगा उसके लिए हमेशा ऐसे करके यूज करना पड़ेगा। तो इट बिकम सिंपल कि अगर आपने ऐसे करके लिखा तो वो अंदर वाला है, और ये लिखा तो ये पैरामीटर वाला है ऐसे करके, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम सेम नाम यहाँ पे ऑलवेज यूज कर सकते हैं इन दोनों के लिए ना, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन हमको एक आईडी के हिसाब से, ठीक है, हॉस्टल आईडी के हिसाब से हमको ढूंढ के रिकॉर्ड दे देगा, बट दिस वन विल गिव अस द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द हॉस्टलर्स, ठीक है। पूरा पूरा लिस्ट दे देगा कि कौन कौन सा हॉस्टलर है हमारे पास में, ठीक है, एक पूरा लिस्ट मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो दिस विल, ये एडिट का हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा नया हॉस्टल का हो जाएगा, ठीक है। तो नया हॉस्टल में तो हमको आईडी क्रिएट करना है यहाँ पे और डिटेल्स लेके सेव कर देना है हम लोग को, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब इन्हीं फंक्शंस को हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, समवे यस हियर सर। वी आर गोइंग टू कॉल देम, है ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म बना लेंगे और उस फॉर्म के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यस सर। चलिए एक्शन में अभी कुछ नहीं लिखते हम लोग, बट मेथड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेथड में पोस्ट कर देते हैं, छोटी मेथड पोस्ट। तो पोस्ट का दो फायदा और होता है, ठीक है। एक तो इसमें कोई साइज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये सब जो हम फॉर्म्स बना रहे हैं, ये सब फॉर्म्स लंबा हो सकता है, ठीक है ना, ये बड़ा फॉर्म यस हो सर। सकता है और बिकॉज, सर इन हाँ, फॉर्म्स में सर हम क्लास मेंबर्स क्लास फंक्शंस को सर कॉल करेंगे। कॉल करेंगे उन्हीं को, कॉल करके हम लोग जो भी अचीव करना होगा अचीव करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा PHP तो ऊपर लिखना पड़ेगा हम लोग को, विल हैव टू राइट सम PHP एट द टॉप, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखना होगा, जैसे देखिए किसी भी आप उसमें चले जाइए, फ्रेमवर्क में भी चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि टोटली फ्री ऑफ मतलब सर्वर साइड कोडिंग हो जाता है, ऐसा नहीं होता, इसलिए तो वहां पे नॉर्मली क्या होता है, वो लोग एक टेम्पलेटिंग इंजन डाल देता है ना, ठीक है। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, .NET में पढ़ा था, तो वहां पे ब्लेजर रेजर ये सब डाल दिया गया था टेम्पलेटिंग इंजन करके, रेजर पेजेस बोलते थे वहां पे ना। तो रेजर पेजेस मींस, ठीक है, पेज विद विच कंटेन्स C#, ठीक है, एंड प्लस HTML, यस सर। ठीक है, दोनों होता था इसके अंदर में, ठीक है। तो मतलब HTML CSS सब इसके अंदर में होगा, ठीक है। मतलब जो वेब पेज प्लस उसके अंदर C# भी होगा, बट C# का एक स्पेशल सिंटेक्स यूज होता था जिसको हम लोग रेजर सिंटेक्स बोलते थे, जो कि थोड़ा सा शॉर्ट होता था देन कन्वेंशनल C#, है ना, कन्वेंशनल C# से छोटा सिंटेक्स होता था। उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से जब हम लोग जाते हैं इसमें लारावेल के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो यू हैव समथिंग कॉल्ड ब्लेड, है, ठीक है। तो BLAD ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन बोलते हैं वहाँ पे। तो वो भी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा PHP प्लस HTML। तो मतलब सबको ही, लगभग सबको क्या करता है आजकल, टेम्पलेटिंग इंजिन का इस्तेमाल करता है, ठीक है, TMPLA TNG टेम्पलेटिंग, ठीक है, TMPLA सर T, वो तो सर टाइम मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए सर, मतलब टाइम बचे और हाँ ज्यादा टाइम काम बचे करने के इसके लिए लिए, जो। ठीक है। तो बट अभी यस हमारे सर। पास तो ऐसा कोई टेम्पलेटिंग इंजन यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो विल हैव टू यूज नहीं कन्वेंशनल सर। PHP, है ना, वो तो कन्वेंशनल लैंग्वेज यस को इस सर। यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यस सर। जरूर इस्तेमाल करना पड़ता है हम लोग को, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देखिए, इसमें भी ऐसा तो नहीं कि फ्री फ्रॉम PHP, ऐसा नहीं, बट हम कोशिश करें जहां तक हो सके कम से कम PHP का इस्तेमाल किया जाए। जैसे एक लाइन में हमने यहाँ पे PHP इस्तेमाल कर लिया ना, और HTML की तरह ही किया हमने, ठीक है, कोशिश किया कि इसको मतलब पैराग्राफ के अंदर में डालने के लिए HTML का जो एलिमेंट है उसके अंदर नेस्ट करने की कोशिश की है, यहाँ पे उल्टा नहीं किया, मतलब हमने PHP से HTML प्रिंट करने की यहाँ पे कोशिश नहीं की। कई बार वो भी होता है PHP से भी आप HTML को प्रिंट करने का कोशिश करते हैं ना, ठीक है, बट यहाँ मैंने कोशिश किया वो नहीं करने का, है ना, ठीक है। यस सर। तो आई ट्राइड इट, ठीक है। तो बट हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है एट प्लेसेस, ठीक है। आपको PHP के अंदर भी HTML कॉल करना पड़ता है, आप देखिएगा होगा ऐसा बहुत जगह, ठीक है। तो सी एज आई टोल्ड यू कि अभी तो हम लोग सारा सारा ब्रूट फोर्स मेथड यूज करेंगे जहां तक हो सके, ठीक है, कि वो सिंपल हो, समझ में आ जाए हम लोग को, एंड देन एट अ लेटर स्टेज हम लोग थोड़ा सा एफिशिएंसी सब लाने का कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। सही है, लैरावेल में रहते तो सर वहाँ पे टेम्पलेट मिल जाता है। हाँ वहाँ पे टेम्पलेट इंजन मिल जाएगा, ठीक है। किसी में आप जाइए, कोई भी फ्रेमवर्क में आप जाइएगा, कोई ना कोई टाइप का टेम्पलेटिंग इंजन वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यस अकॉर्डिंगली सर। जो पेजेस होता है ना, तो वो ना तो आपका PHP के नाम पे पेज सेव होता है ना HTML के नाम पे, वहाँ पे अलग सा मतलब सिंटेक्स हो जाता है, ठीक है, अलग टाइप से सेव किया जाता है।
तो सिमिलरली यहाँ पे यस भी सर। जैसे यहाँ पे ये लोग CSHTML के नाम से सेव करता है रेजर पेजेस में ना, ठीक है, CSHTML के नाम से पेज को सेव करता है, वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है, डॉट ब्लेड यस डॉट सर। समथिंग करके ये लोग सेव करता है इसको। तो वो एक्सटेंशन होने से क्या होता है कि सर्वर उसको थोड़ा सा अलग टाइप से ट्रीट करता है, बिकॉज सर्वर को एक्सप्लेन किया गया है ना ये सब चीजें, तो सर्वर उसको अलग टाइप से ट्रीट करता है, मतलब कोई दूसरा प्रोग्राम आता है बीच में और वो ये सब पेज को प्रिपेयर करके जाता है, वो ये सबको ठीक ठाक करके जाता है ना, ठीक है, तो इस तरह यस से, सर। ठीक है, ऐसे करके ये सब काम करता है ना। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। यस सर। बाय सर। Bye-bye। सर इसको अपलोड कर देते हैं सो डेटा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कर देते हैं, कर देते हैं।